जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास और प्राचीन इतिहास का। दोस्तों ये दूसरा पार्ट होगा। इसी में दोस्तों हम पूरे प्राचीन इतिहास के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सब कुछ हम कवर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, उसके बाद दोस्तों आधुनिक इतिहास के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आप कि साथियों, आपके जो यूपी पुलिस का पेपर है दोस्तों, उसमें आपको पता है सामान्य ज्ञान में आपका देखिए ये सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, ये सब दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों इन सब की जो बचे हुए पार्ट हैं, इनका सब ने हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों विस्तृत तरीके से सारे वीडियो दे दिए हैं आप सभी को। ठीक है, जा करके आप देखिए इसका संपूर्ण हिंदी पढ़ाई तो कहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों। तो आप आइए हमारे प्लेलिस्ट में, देखिए यहाँ रीजनिंग पढ़ाई है। ठीक है, ये दोस्तों आपको प्लेलिस्ट दिख जाए, यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जस्ट स्टैटिक। ठीक है, इसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो करंट अफेयर दोस्तों वो भी इसी में डली हुई मिल जाएगी, और सारा स्टैटिक टॉपिक इसमें डला हुआ मिल जाएगा। जा करके दोस्तों देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये है आपकी संपूर्ण हिंदी की क्लास दोस्तों हमने दी है, इसको देख सकते हैं जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि देखिए आपके लिए दोस्तों एक हमारी ई बुक है, साथियों ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है। देखिए इसमें इतने सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे मात्र 50 रुपये में। तो अगर दोस्तों इसको चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये आपको मात्र 50 रुपये मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए दोस्तों, उसको डाउनलोड करके वहाँ से दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको ये नंबर दिया हुआ है, इस पर दोस्तों आप 50 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप से दोस्तों ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाते हैं मेरे दोस्तों, तो वहाँ पे दोस्तों ऐसे मिल जाएगा, देखिए ये दिखेगा स्टैटिक जी के टॉपिक दोस्तों, ये आप ले लीजिएगा, यहीं से आपकी स्टैटिक जी के मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको बता दें कि देखिए हमारे यहीं पर दोस्तों जाएंगे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी ई बुक मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी चाहिए आप जा करके ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों हमने पहले वाले वीडियो में 32 तक क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट है, और आज दोस्तों हम प्राचीन इतिहास को समाप्त कर देंगे। तो 33वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी मेरे दोस्तों। तो किस सिख गुरु ने दोस्तों की थी? तो आपको बता दें गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, गुरु अमरदास जी ने दोस्तों कि जो इनका विवाह था, सिख विवाह समारोह को, इन्होंने आनंद कारज के नाम से दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, देखिए आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन 2018 का है। ठीक है, अब दोस्तों सिख गुरु के आपको बता दें कि इनके लोगों में दोस्तों आपको बता दें जो आपके अंगद देव जी हैं, अंगद गुरु हैं दोस्तों, उन्होंने कौन सी लिपि की खोज की थी दोस्तों? आपको पता होगा कि जिस लिपि में दोस्तों क्या लिखी जाती है, पंजाबी भाषा। ठीक है, जिसे हम गुरुमुखी कहते हैं दोस्तों, वो उसकी खोज अंगद गुरु ने की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता था, इसलिए याद रख लेंगे। चलिए अगला है कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने दोस्तों भारत का दौरा किया था? दोस्तों दूसरे चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था दोस्तों? तो फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। आपको दोस्तों इसके बारे में बताऊं तो फाहियान के बारे में बताऊं तो फाहियान दोस्तों एक चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान का दोस्तों जो भी रहा हो, ठीक है, फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है कि फाहियान किसके समय में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है चलिए अगला है, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल वेदों की संख्या को पता 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितने वेद हैं दोस्तों? तो टोटल 4 वेद हैं, इनको आपको याद रखना। देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वेदों की संख्या दोस्तों 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों आपको पता फिर दोस्तों अथर्ववेद है ना, सबसे अंतिम वाला जो का है अथर्ववेद है। सबसे लास्ट वाला वेद कौन सा? अथर्ववेद है। तो याद रख लेंगे। ठीक है, आपसे वेदों संख्या पूछेगा 4 बताइएगा, और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, और दोस्तों पुराणों की कितनी है? 18 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष दोस्तों पाकिस्तान में हैं? तो किसके अवशेष दोस्तों पाकिस्तान में हैं? आप बताइएगा मेरे दोस्तों। हड़प्पा के हैं? बिल्कुल हैं दोस्तों, हड़प्पा के हैं, बिल्कुल हैं। मोहनजोदड़ो दोस्तों बिल्कुल, मगर कालीबंगन दोस्तों ये अपने भारत में है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा दोस्तों हो जाएगा? तो आपका ए और बी दोनों, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगर मैं बताऊं दोस्तों तो
देखिए हड़प्पा कहाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटेगोमरी जिले के रावी नामक तट के रावी नदी के तट के किनारे था। ठीक है। वहीं मोहनजोदड़ो, जिसे हम मुर्दों का टीला कहते हैं दोस्तों, माउंटेन ऑफ द डेड कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया था। ठीक है। ये दोस्तों एक सुसज्जित नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थी। ठीक है। और इसका दोस्तों खोज किसने की थी दोस्तों, राखाल दास बनर्जी द्वारा दोस्तों इसको खोजा गया था। ये भी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा होल्ड करिएगा। साथियों इनकी खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है। और दोस्तों कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें दी हुई है दोस्तों। कौन सा कहाँ है, तो लोथल दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल क्या था दोस्तों, ये आपका बंदरगाह था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। लोथल क्या था दोस्तों, बंदरगाह था। ठीक है। इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपसे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे, तो आपको पता आर्य। ठीक, कौन थे, आर्य। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन 2016 का। तो कौन सबसे पहले आया दोस्तों, भारत आर्य आए। आपको बता दें कि जिनका अस्तित्व दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना था। और दोस्तों भारत में मुगल 1526 में और अंग्रेज दोस्तों 1608 में आए थे। ठीक है। ये मुगल की बात की तो 1526 में आए, अंग्रेज दोस्तों 1600 में आए थे। ठीक, 1608 में आए थे, 1600 में इनकी कंपनी आ गई थी। ठीक है। चलिए है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा, आपको बता चुके हैं दोस्तों, ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। और सो हर वेद के एक उपवेद भी हैं, यानी उपवेद की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये भी आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया। आपको बता दें ऋग्वेद सनातन धर्म हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ठीक है। इसमें दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूक्तियां भी पूछी गई हैं। ठीक है। चलिए अगला है कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित करना है मेरे दोस्तों। तो देखिए ये आपका ऐसे क्या सुमेल करने वाला दोस्तों क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है। चलिए अगला है दोस्त, देखिए इसमें आपको मिलाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आपको पता है कि जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। जी भैया बिल्कुल सही है। ज्ञान की प्राप्ति आपको पता है बोध गया में होता है। तो कहाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। और प्रथम उपदेश दोस्तों इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में। बिल्कुल सही, प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया है। और दोस्तों जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा उपदेश अगर पूछता, श्रावस्ती में दिया है। कहाँ दिया, श्रावस्ती में। और दोस्तों इनकी निर्वाण की प्राप्ति यानी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में। यानी कि सब कुछ सही है। ठीक है। मतलब ए का 1, बी का 2 और सी का 3, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जन्म स्थान कहाँ है, लुम्बिनी दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है। और आपको पता होगा निरंजना नदी किनारे। और दोस्तों आपको पता होगा प्रथम उपदेश सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश पूछता श्रावस्ती बताते हैं। और दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति यानी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर, जिसको कुशीनारा कहते थे। ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला है सत्यमेव जयते, कहाँ लिया गया दोस्तों, तो आपको पता होगा मुंडक उपनिषद से ना, मुंडको उपनिषद जिसको कहते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ लिया गया है, मुंडको उपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए और आपको बता दें दोस्तों, यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया। ठीक है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ठीक है, ये आदर्श वाक्य। चलिए अगला, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है मेरे दोस्तों, तो सबसे पुराना अगर मैं हिंदू महाकाव्य की बात करूं तो साथियों रामायण सबसे पुराना महाकाव्य है। ठीक है। आपको बता दें कि रामायण की दोस्तों रचना किसने की थी, वाल्मीकि जी ने। ठीक है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने। और महाभारत दोस्तों वेद व्यास जी ने लिखा। क्या, वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं दोस्तों, आर्यों के काल से। कब से दोस्तों, आर्यों के काल से दोस्तों मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता था ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है दोस्तों। उपनिषद जो होते हैं वो किसकी व्याख्या करते हैं, तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। किसकी दोस्तों, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। देखिए आर्य का मतलब दोस्तों क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य का मतलब दोस्तों श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है। चलिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। चलिए उपनिषद को दोस्तों वेदांग भी कहते हैं। और आपको पता है उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 मानी गई। अगला है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है, तो दोस्तों कौन सी, तो दोस्तों दहेज प्रथा। क्या है, दहेज प्रथा क्या है, ऋग्वैदिक काल का क्या है, प्रतीक है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए दहेज तथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। ठीक है, याद रखेंगे। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, कालांतर जिसे दोस्तों दहेज के नाम से जानते हैं। अगला, सिंधु सभ्यता
में निर्यात किया जाता था दोस्तों। सिंधु सभ्यता में निर्यात क्या करते थे दोस्तों? उस समय हम सूती वस्त्र निर्यात करते थे। ठीक है, याद रखेंगे, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सूती वस्त्र। अगला, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? याद रखेंगे कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा चलवाए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों, इनके द्वारा सोने के सिक्के भी चलाए गए, जिसको हम दिनार 121 ग्रेन और 132 ग्रेन थे। ठीक है, चांदी के सिक्के दोस्तों सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाया गया था, और इन सिक्कों पर दोस्तों गरुड़ अंकित था। क्या था? गरुड़ बना हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 47 नंबर, कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, अजंता चित्रकारी में। कहाँ दोस्तों? अजंता चित्रकारी में। आपको बता दें, अजंता चित्रकारी में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है। ठीक है, चलिए अगला है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था दोस्तों? तो क्या आधार था दोस्तों? पेशा। आप जो करते हो दोस्तों वही चीज कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या था? पेशा, यानी कर्म के आधार पे दोस्तों, ठीक है, 4 वर्णों में बांटा गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। कितने? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, जो जैसा काम करेगा वो दोस्तों उसी हिसाब से उसका पेशा होगा। ठीक है, चलिए अगला, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई दोस्तों? तो बता दिया गया है दोस्तों, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आर्यों के काल से के पूर्व से ना, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? नगरीय थी। क्या थी? नगरीय थी दोस्तों। ये दोस्तों शहरी सभ्यता के थे। ठीक है, आपको बता दें इन स्थानों से 6 प्रकार के इस प्रकार, देखिए सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता है। इनमें से कुछ परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए थे। इन अवस्थाओं में से, इन स्थानों में से जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, ठीक है, कालीबंगा, हिसार और बनावली दोस्तों, ये क्या हैं? प्रमुख नगर थे। ठीक, अगला है, अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है मेरे दोस्तों? अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं? अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों, बिल्कुल थे। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, बिल्कुल। सोने के मूर्ति लगाकर मुद्रा बनाई दोस्तों, या फिर इनके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। इनमें से कौन सा दोस्तों गलत है? तो साथियों आपको पता है ये डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों को पता है कि जो अशोक थे उनके अभिलेखों की भाषा क्या थी? यूनानी या प्राचीन मगधी दोस्तों। इसकी ब्राह्मी लिपि कौन सी थी दोस्तों? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी दोस्तों? तो आपको बता दें उच्च थी, बहुत अच्छी स्थिति थी वैदिक काल में स्त्रियों की। ठीक है, इनकी दशा बहुत अच्छी थी। चलिए अगला है कि प्राचीन राज्यवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। कौन जाने जाते थे? वाकाटक, है ना। तो याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा राजा चोल राज्यवंश से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा राजा तो चोल वंश से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो आपको बता दें कि दोस्तों अनंत वर्मन, ये क्या है दोस्तों? ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था। किसका था? अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था, जिसने दोस्तों कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया, और इन्हीं के काल में दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा, आप बताइएगा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों कोणार्क है, ये दोस्तों किस नोट में छपा है? मतलब जो भारतीय मुद्रा है उसकी किस नोट में दोस्तों इसका चित्र छापा गया है? ठीक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला है, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है, सॉरी ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है दोस्तों। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद है दोस्तों, इसलिए इसको याद कर लेंगे, बहुत ही पुराना वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था दोस्तों? आपको पता होगा चंदेल वंश ने। किसने दोस्तों? चंदेल वंश ने किया था दोस्तों। इसकी स्थापना चंदेल वंश के शासक कौन थे? नन्नुक, है ना, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंतिम शासक कौन थे? परमरदेव, है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है दोस्तों? त्रिपिटक आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन से 3 पिटक है? देखिए त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, जिसमें क्या है दोस्तों आपको बता दें कि सुत्त पिटक में क्या है, तो यह पिटक त्रिपिटकों में सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में दोस्तों इसमें आपको बता दें कि मठवासियों के अनुशासन संबंधी नियम देखे, और अभिधम पिटक में दोस्तों बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है,
अगला, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आपको पता होगा कि ऋषभदेव दोस्तों संस्थापक थे। ठीक है। 24वें तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी की भाषा कौन थी? तो इन्होंने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया था। ठीक है। चलिए, और दोस्तों वास्तविक संस्थापक पूछता तब महावीर स्वामी बताते। अगला है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हो मेरे दोस्तों? तो अजंता गुफाओं का निर्माण दोस्तों गुप्त काल में किया गया। ठीक है। कहाँ कब किया गया? गुप्त काल में दोस्तों किया गया। अगला, भारत की प्राचीन राजधानी थी। भारत की प्राचीन राजधानी दोस्तों कौन सी थी? तो साथियों कौन सी थी प्राचीन राजधानी? पाटलिपुत्र थी। आपको बता दें दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। किसने? उदयन द्वारा दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। भारत के शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं दोस्तों? तो आपको पता मथुरा में नहीं, द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ दोस्तों आपको पता 4 जगह है। ठीक है। कहाँ कहाँ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, 4 मठ हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका है दोस्तों गुजरात में, और श्रृंगेरी है कर्नाटक में, और पुरी है उड़ीसा में। तो 4 दोस्तों 4 जगह शंकराचार्य हैं। ठीक है। चलिए, अगला है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है दोस्तों कहाँ मिलता है? आपको पता है ऋग्वेद के। ऋग्वेद के दोस्तों किस मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है दोस्तों। जिसको किसको समर्पित है? तो सविता यानी सूर्य को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है, और विश्वामित्र द्वारा ये लिखा गया है ऋग्वेद का। ठीक है। चलिए, अगला है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण का रचयिता कौन है दोस्तों? रामायण किसने लिखा? तो दोस्तों वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। ठीक। वेद व्यास ने क्या लिखा दोस्तों? आप बताइए। महाभारत। तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस, यानी इसका ट्रांसलेट करके। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है दोस्तों? तो किस क्षेत्र का? प्रशासन संबंधी। कैसा दोस्तों? प्रशासन संबंधी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य आप होता संस्थापक थे मौर्य वंश के। ठीक। और बृहद्रथ क्या थे? अंतिम शासक थे। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता था दोस्तों? तो आपको पता होगा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था दोस्तों। क्यों? आपको बता दें, स्मिथ ने दोस्तों इसको क्या बोला था? भारत का नेपोलियन कहा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। चलिए, आपको बता दें। ठीक है। तो याद रखेंगे इनके बारे में। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके किसके समाप्त हो चुके? प्राचीन इतिहास के सभी क्वेश्चन हमने देख लिए दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आधुनिक मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।